तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, पहले अमरीकी साजिश, फिर यहाँ के लोगों का उस साजिश में शामिल होना, फिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की खराबी का जिक्र करना, और अब 2 दिन से खान साहब बात कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, अगर कुछ उन्हें हुआ तो वीडियो सामने आएगी, और लोगों से वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इन्हें छोड़ना नहीं है, जिन किरदारों के नाम सामने आएंगे उनको आपने इंसाफ के कटहरे में लाना है। तो ये किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? क्या खान साहब को वो सब सामने अभी नहीं ले आना चाहिए और मौजूदा हुकूमत को उनकी इस बात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए? हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप शामी साहब? देखिए, अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचे। उनकी जान बड़ी कीमती है, वो हमारा सरमाया है और उनकी हिफाजत करनी चाहिए, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करे, जो सिक्योरिटी एक वजीर आजम को दी जाती है। लेकिन इमरान खान साहब जो ये बात कह रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो तफसीलात जो हैं वो मुतल्लिका लोगों से शेयर करें, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ताकि उसका कुछ मुदावा किया जा सके, देखा जा सके कि कौन लोग हैं जो उनको कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, और जिनकी तफसील इमरान खान साहब के पास पहुंच चुकी है। तो खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया, उसके बाद वो वीडियो नशर करने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और इसलिए ये तो फौरी तौर पर उनको एतमाद में लेना चाहिए, और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनको हरकत में आना चाहिए, और उन लोगों का पीछा करना चाहिए जो इस तरह की नापाक बातें कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं। अच्छा शामी साहब, बिल्कुल, जिस तरह के इंकशाफात पिछले 2-4 रोज से इमरान खान साहब कर रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? बड़ी कंफ्यूजन सी पैदा हो गई है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से सड़कों तक लेकर कौन आया है? अमरीकी साजिश लेकर आई है, उसमें उस साजिश में नवाज शरीफ जरदारी साहब ने साथ दिया बकौल इनके इमरान खान के, या जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कुछ बातें कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि उनसे इख्तलाफात थे बुज़दार साहब के मामले पर, साबिक DG ISI के मामले पर। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट को भी ठहरा रहे हैं? कहीं ना कहीं नहीं, वो तो हर जगह उसे कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने उनको काम नहीं करने दिया, उनको एहतसाब नहीं करने दिया, और नैब और अदलिया जो है उस पर भी उनका असर रसूख था, और खान साहब जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। तो खान साहब तो अब बहुत दूर निकल गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बात किसके खिलाफ करनी है और कैसे करनी है। तो मेरा ख्याल उनकी तवानाई जो है वो ज़ाया हो रही है इस तरीके से। खान साहब को चाहिए कि अपनी ताकत को संभालें। इलेक्शन तो होंगे, 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, तो वो तवानाई इलेक्शन पे लगाएं, उसको इधर उधर जाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो वाकई अब सड़कों पर ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, जैसा कि वो कह चुके थे कि मुझे अगर इक्तदार से निकाला गया सड़कों पर मैं बड़ा खतरनाक साबित होऊंगा। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि वो बड़े जलसे कर रहे हैं। लोगों में उन्होंने एक तहर्रुक पैदा कर दिया है, और उन्होंने जो अपना बयानिया वो अमेरिका के खिलाफ किया है, उससे एक हलचल तो मची है, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनके मुखालफिन भी बड़े जलसे कर रहे हैं। आज मरियम नवाज शरीफ का और हमदा शहबाज का जलसा था, गुजरात में बहुत बड़ा जलसा था। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कराची में खिताब कर रहे थे, उनका भी जलसा जो है बड़ा जलसा था। तो ये मुखालिफ जो है उनकी भी फॉलोइंग मौजूद है, खान साहब के अपनी फॉलोइंग भी मौजूद है। तो उनको चाहिए कि एक दूसरे के साथ जिंदा रहना सीखें, खान साहब भी और उनके मुखालिफ भी। वो बर्दाश्त करें एक दूसरे को, और एक दूसरे का मुकाबला करें सियासी मैदान में, इंतखाबी मैदान में, और एक दूसरे को तस्लीम करें। और ये जो जमहूरियत में
आप किसी से जिंदा रहने का हक नहीं छीन सकते। बिल्कुल। आप किसी को तहतेग नहीं कर सकते। तो ये हमें जिंदा रहने का फन सीखना होगा और लोगों को भी सिखाना होगा। सही। आप समझते हैं कि जैसे जितनी ताखीर होगी इलेक्शंस में इमरान खान को उसका ज्यादा फायदा होगा, या आप ये समझते हैं कि अगर फौरी इंतखाबात हो जाते हैं जिसका मुतालबा बार बार इमरान खान कर रहे हैं, और जो एक मोमेंटम उन्होंने बनाया हुआ है, और जो कारकुन पीटीआई का इस वक्त चार्ज है, इस मौजूदा सूरत हाल में उनको ज्यादा फायदा होगा, या सूरत हाल अगर लेट होगी वो खान साहब के हक में जाएगी? मेरा ख्याल है कि जज्बाती फजा जो उन्होंने पैदा कर रखी है, अगर इस वक्त इलेक्शन हो तो शायद उनको ज्यादा फायदा होगा। तो क्या इसीलिए मौजूदा हुकूमत इससे डर तो नहीं रही? नहीं, डरने का मसला नहीं। देखिए, इस वक्त ये जो जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में 68% वोट लिए थे, यानी 2/3 वोट उनके पास थे और 1/3 पीटीआई के पास थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही मामला उलट गया है। खान साहब की ताकत में अगर कुछ इजाफा हुआ है तो उनके मुखालिफ जो हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते किसी के पास वीटो है, वीटो किसी के पास नहीं है। और ये आप नहीं कह सकते कि इलेक्शन में खान साहब यकीनन जीत के आएंगे और 2/3 अक्सरियत लेके आएंगे। उनके मुखालिफ उनका मुकाबला करेंगे, उनमें भी दमखम बाकी है। बुनियादी बात यह है, जमहूरियत का तकाजा ये है, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, सही, एक दूसरे की इज्जत की जाए, सही, एक दूसरे को तस्लीम किया जाए। वगरना ये जमहूरियत कहीं ऐसी दुनिया में नहीं चल रही कि एक हारने वाले या जीतने वाले जो हैं वो एक दूसरे को तहकीक करने के दर पे हो जाएं, सही, और एक दूसरे से बात करने का रवादार ना हो। सही। शामी साहब, मौजूदा जो हुकूमत है इसमें जितनी भी सियासी जमातें हैं, आपको नहीं लगता कि किसी की तैयारी नहीं थी, प्लानिंग के साथ ये लोग उस तरह नहीं आए, इनको शायद पता नहीं था कि क्या चैलेंजेस फेस करना होंगे? पहला टारगेट यही था कि खान साहब को घर भेजें, बाद में देख लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन अब ये बात दुरुस्त है कि वाकई अब रियलाइजेशन हो रही है अंदर अंदर खाते सियासी जमातों में कि हमने कहां पर हाथ डाल दिया, हम तो इस सिचुएशन को संभाल ही नहीं सकते हैं? आप गवर्नेंस को देख लें, आप अपने मुआशी सूरत हाल देख लें। खान साहब ने जो कैंपेनिंग की है और दबाव बढ़ाया है, इसमें कोई शुबा नहीं। ये जो उनके हरीफ हैं वो ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि खान साहब इतने खतरनाक साबित हो। तो उनकी ताकत जो है वो तो मौजूद है और उन्होंने भरपूर मुजाहरा भी किया है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी मईशत की मुश्किलात का ताल्लुक है, वो तो हर शख्स उनसे वाज़ेह था। और खान साहब जो है ये सब्सिडी दे गए हैं पेट्रोल पर, अब वो मौजूदा हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, वो सब्सिडी खत्म नहीं कर पा रही, और खत्म नहीं करेगी तो IMF से बातचीत शुरू नहीं होगी। बिल्कुल, प्रोग्राम जो है बहाल नहीं होगा। तो मतलब कि दोनों तरफ से मुश्किल आते हैं। सब्सिडी खत्म करते हैं तो महंगाई का ज़ाहिरा बोझ बढ़ जाएगा आवाम पर, वो आपको जवाब देना होगा। नहीं करेंगे तो IMF से पैसे नहीं मिलेंगे। कायदाना सलाहियत का इम्तिहान तो यही है। मुश्किल फैसले भी करने चाहिए लीडरों को, और अगर मुश्किल फैसले नहीं कर सकते, क्या ये मुश्किल फैसले लंदन में बैठ के ही होने? बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई आप हुकूमत यहाँ कर रहे हैं, मुशावरत वहां जाके कर रहे हैं, फैसले आप लोग वहां जाके कर रहे हैं, अपने मुल्क में बैठ के फैसले करें। वहां से क्या नवाज शरीफ की डायरेक्शन के बगैर आप लोग फैसले नहीं कर सकते? बड़ी तनकीद हो रही है शहबाज शरीफ साहब पे। हाँ, तनकीद तो हो रही है, और तनकीद करने वाले जो हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि फैसले हो नहीं रहे अभी, यानी जो मईशत है उसके हवाले से जिन इक़दाम की जरूरत है वो हो नहीं रहे। तो हुकूमत को फैसले करने चाहिए। मुशावरत तो कहा लंदन में हो या लाहौर में हो, तो ये तासुर भी देना चाहिए कि एक हुकूमत में कई हुकूमतें हैं और एक गाड़ी को कई घोड़े लगे हुए हैं, सही, कई इंजन लगे हुए हैं। ये एक यकसुई के साथ, इत्मीनान के साथ अपना काम करना चाहिए और फैसले करने चाहिए। ये लीडरशिप जो है वो सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं होती, सही, मुश्किलात में से भी रास्ता बनाना होता है, फैसले करने होते हैं, सही, लोगों को समझाना होता है, उनको लीड करना होता है।